आज का टॉपिक है भारत के तटीय राज्य और साथ में जो हम उसके तट वगैरह डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा पश्चिमी घाट है, कौन सा पूर्वी घाट है। तो ये वाला पोर्शन पूर्वी घाट है, इधर का जिस तरफ पड़ता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब पूर्वी घाट हैं। पश्चिमी घाट ये है। अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, जो समुद्र तट से जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है, गुजरात है। और सबसे छोटा राज्य है गोवा है। और ये दोनों पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि कितने राज्य हैं, तो भैया ये 9 राज्य हैं। देख लेते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र है, नंबर 3 गोवा है, नंबर 4 कर्नाटक है, नंबर 5 केरल है। और अब हम बढ़ते हैं पूर्वी घाट की तरफ। नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 6 तमिलनाडु है, 7 आंध्र प्रदेश है, 8 उड़ीसा है और 9 नंबर पर है पश्चिम बंगाल। तो ये तो है सभी तटीय राज्य हैं। अब हम तट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है चलते हैं पश्चिमी घाट में। ये इधर का भाग है, पश्चिमी घाट है, जो पूरा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक है, केरल तक है, जो पाया जाता है। तो सबसे ऊपर है, देखिए गुजरात राज्य है। गुजरात में जो तट पाया जाता है उस तट का नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। अब देखिए भैया, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे। काठियावाड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। काठियावाड़ी गुजरात में पाया जाए तो काठियावाड़ तट कहाँ है, गुजरात में है। इसके बाद है महाराष्ट्र बचता है। महाराष्ट्र में है कोंकण तट है, कोंकण तट। उसके बाद नीचे आते हैं। अब कर्नाटक का पूरा क्षेत्र, केरल और महाराष्ट्र के बीच वाला पूरा क्षेत्र जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र वाले भाग को बोलते हैं केंद्रा तट, केंद्रा तट। उसके बाद सबसे नीचे लास्ट में देखा जाए तो पश्चिमी घाट का सबसे नीचे वाला लास्ट ये तट है मालाबार तट, मालाबार तट। और ये एक चीज के लिए और भी फेमस है, अक्सर पूछा जाता है, ये जो है आता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। आता हुआ मानसून सबसे पहले भारत में मालाबार तट से टकराता है, सबसे पहले ये आता हुआ मानसून। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी घाट में। इधर का पूरा भाग पड़ता है पूर्वी तट। पूर्वी तट के बारे में हम जानकारी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नीचे है ये हम कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल तट के जस्ट हम जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश और कुछ तमिलनाडु का भाग भी आता है उसमें। ये बोला जाता है उत्तरी श्रीकार, उत्तरी श्रीकार। और कुछ भाग उड़ीसा का भी आता है, कुछ भाग उड़ीसा का भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसके ऊपर चलते हैं। थोड़ा बहुत भाग हम उड़ीसा का लेते हैं और बाकी भाग पश्चिम बंगाल का। तो दोनों भाग मिलाकर, दोनों भागों को मिलाकर और सबसे ऊपरी जो तट है ये है उत्कल तट, उत्कल तट। अब देखिए कितने तट होते हैं, काउंटिंग करेंगे। उत्कल तट 1 नंबर, और यह उत्तरी श्रीकार तट 2 नंबर, कोरोमंडल तट 3 नंबर, मालाबार तट 4 नंबर, केंद्रा तट 5 नंबर, कोंकण तट 6 नंबर, काठियावाड़ तट 7 नंबर। अब जैसे ये मालाबार तट आते हुए मानसून के लिए फेमस है और लौटते हुए मानसून अक्टूबर, नवंबर अक्टूबर में जब मानसून लौटता है लास्ट में, तो सबसे पहले टकराता है कहां पर, कोरोमंडल तट में। तो इसको कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है। इसमें टकराता है।
लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से तट मानव निर्मित हैं और कौन कौन से तट जो है प्राकृतिक तट हैं। तो भैया जो तट में हर साल साफ सफाई की जाती है तो मानव निर्मित तट होते हैं। जैसे इस तट के मतलब इस साइड के जितने भी तट हैं, पूर्वी घाट के जितने भी तट हैं, ये सब मानव निर्मित तट हैं। इधर के भैया ये मानव निर्मित तट, मानव निर्मित तट, क्योंकि इस साइड में जो भी नदियाँ आती हैं अपने साथ जो है बालू, मिट्टी, कंकड़ सभी चीज बहाकर लेकर आती हैं और यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। अब डेल्टाओं का निर्माण वही होता है जो अपने साथ मिट्टी बहाकर लेकर जाना, और उस पर बहुत अच्छी फसलें भी उगाई जाती हैं। और यहाँ पर है जितनी भी नदियाँ हैं, यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं ये सब जो है घाटियों से होकर गुजरती हैं और इनका पानी ऊंचाई के साथ नीचे गिरता है। तो ये जो है अपने साथ मिट्टी वगैरह लाकर मतलब अपने साथ मिट्टी नहीं ला पाती हैं, इसलिए इसको जो है साफ करने की कोई जरूरत रहती नहीं है पूर्वी घाट को, सॉरी पश्चिमी घाट को। इसलिए इसको जो है बड़े बड़े पानी के शिप जहाज ये किनारे तक चले आते हैं और इस साइड में जो है हर साल इसकी साफ सफाई की जाती है। तो भैया आज का टॉपिक यही तक था। अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे इसे भारत के पहाड़ियाँ हैं।